ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। श्लोक क्रमांक 76 76 नंबर का श्लोक हमने कल प्रारंभ किया था। यहाँ पर कल हमने यह बात बताई थी कि जिस जीव का अंतिम समय आता है, मानो कि मरण नजदीक आता है, जिसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव यहाँ से ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव छूटने वाला है और दूसरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव आने वाला है, तो वो उसको खलबली हो जाती है। कैसी खलबली हो जाती है कि भाई ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव छूट जाएगा और वो नया कैसा आएगा, कहाँ पे जाऊंगा, क्या होएगा, इस प्रकार का उसे बहुत गड़बड़ रहती है। गड़बड़ बहुत रहती है। इसका मतलब यह है कि उसने पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव में अपनापन किया है। क्या किया? देखो, शरीरादि में जिसकी आत्मबुद्धि दृढ़ हो रही है, ऐसा बहिरात्मा शरीर के छूटने पर अपने मरण और मित्रादि संबंधियों से होने वाले वियोग को देखता हुआ मरने से अत्यंत डरता है। मरने से अत्यंत, क्योंकि क्या होता है उसमें, उसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, मेरा क्षेत्र क्या है, मेरा काल क्या है, मेरा भाव क्या है, उसकी चिंता वो करता नहीं है। मतलब वो उसकी पहचान नहीं है। चिंता यानी कि उसकी पहचान नहीं है। और जो उसका नहीं है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, उसमें ही रचा पचा रहता है, उसको ही अपना मानता है। वो बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ी भूल है उसकी। और वो भूल को सुधारे तो काम हो सकता है भैया, बाकी ऐसा काम होने का मुश्किल है। देखो, शरीर आदि में जिसकी आत्मबुद्धि दृढ़ हो रही है, ऐसा बहिरात्मा शरीर के छूटने रूप अपने मरण और मित्रादि संबंधियों से होने वाले वियोग को देखता हुआ मरने से अत्यंत डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि ये मर जाने से मैं मर जाता हूं। देखो, मेरा द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूं। जीव द्रव्य के अनंत गुण है और अनंत गुणों का परिणमन कौन सी भी, कहाँ पे भी, कौन सी भी पर्याय में जाएगा, कौन सी भी क्षेत्र में जाएगा, कौन सी भी काल में जाएगा, या कौन सी किधर भी जाएगा, लेकिन उसका वो निरंतर चलने वाला ही है। दूसरे का गुण तेरे में नहीं आने वाला है और तेरा गुण दूसरे में जाने वाला नहीं है।
इससे क्या होता है, सुनो मेरी बात, कि देहादि में क्या होता है कि देहादि आदि में यानी कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उसमें अपनापन करना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में अपनापन करना, वो बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे मैं कौन सा द्रव्य हूँ, मैं कौन सा तत्व हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है भैया। ऐसी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनेगी तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। वो जिम्मेदारी हमारी बननी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी तो क्या से क्या हो सकता है, क्या से क्या हो सकता है, माने कि कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई तुम चारों गति में रखड़ते ही रहोगे, कुछ भी हो सकता है। यानी कि दो द्रव्य मिला के इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, दो द्रव्य तो जिसकी है वो हिसाब से भिन्न भिन्न ही रहते हैं, लेकिन तेरी मान्यता उल्टी होने के कारण उसके अंदर ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा निरंतर होते ही रहता है। ठीक है, 15वें अर्थ हमने वापिस पढ़ा, गाथा श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार और फिर आगे भावार्थ पढ़ेंगे। टीका पढ़ के भावार्थ भी पढ़ेंगे, टीका भी पढ़ लेंगे। बहुत ही सुंदर बात बताई है, बहुत ही महत्वपूर्ण वेद विज्ञान के अभी श्लोक प्रारंभ हुए हैं। देखो, जब अंतर आत्मा हुआ था और वापिस बहिरात्मापन आ गया है, कैसी परिस्थिति होती होगी सोचो। अंतिम समय में बहुत बड़ा पूरा ये दृढ़ संस्कार हमारे किधर चले जाते होंगे मालूम नहीं। मतलब आत्मा संबंधी दृढ़ संस्कार पाड़े ही नहीं है, और फिर भी ये शाब्दिक ज्ञान से जान लिया है कि शाब्दिक ज्ञान से कुछ कार्य होने वाला नहीं है। देखो, हाँ पढ़ते हैं हम लोग। दूढ़ात्म बुद्धि देहादा मुक्तस्य न्यास आत्मना मित्रादिभिर्वियोगं च बिभेति मरणाद भृशम। आत्मबुद्धि है देह में जिसकी प्रबल दुरन, वह तन परिजन मरण से होता अति भयवंत। वो अपने आप को ऐसा मान लेता है, भयवंत हो जाता है भैया। क्या कहते हैं, देखो टीका पढ़ते हैं। देहादि में दृढ़ आत्मबुद्धि वाला अर्थात अविचल आत्मदृष्टि वाला बहिरात्मा अपना नाश अर्थात मरण देखकर अवलोक कर तथा मित्रादि से मेरा वियोग होगा ऐसा समझकर मरण से अत्यंत त्रास पाता है, ऐसा अर्थ है। मरण से अत्यंत त्रास प्राप्त पाता है, मरण से अत्यंत त्रास पाता है, यानी कि मरण में इतनी वेदना है, जन्म और मरण दोनों में इतनी वेदना है कि ना पूछो की बात। देखो, वेदना हो रही है, वेदना का ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन तुम्हारा एकत्व यदि शरीर के साथ है तो तुम्हें उसको बहुत वेदना लगेगी, और वो वेदना के काल में यदि शरीर के साथ तुम्हारा एकत्व नहीं है और आत्मा के साथ एकत्व है तो उसका ज्ञान होएगा, लेकिन अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसा होएगा नहीं। बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि महत्वपूर्ण बातें यानी कि ये करने जैसा है, यही करने जैसा है। अज्ञानी जीव शरीर को ही दृढ़ रूप से आत्मा मानता है, इसलिए शरीर छूटने के समय अर्थात मरण समय अपना आत्मा का नाश और उस कारण स्त्री पुत्र आदि मित्र से वियोग, ये दो बातें जानकर
मरण से अत्यंत भयभीत होता है। अरे अपना कभी कभी तो इतना पर प्रत्यय इतना राग हो जाता है, पर प्रत्यय इतना एक अपना दुख नहीं देखता, अपना दुख नहीं देखता और ये सबको अपना देखता है, ये सबको अपना देखता है, अपना मानता है। बस समझ में भैया, पकड़ना बात को अच्छी तरह से समझना, समझने जैसी बातें हैं। अपना दुख को दुख नहीं गिनता, लेकिन सामने मित्र खड़े हैं, हाँ, पुत्र खड़े हैं, पत्नी खड़ी है, माँ बाप खड़े हैं, उनको देख के अरे उन सबका क्या होएगा, उनका क्या होएगा, ये सब मेरे से छूट जाएंगे। तुम जन्म मरण के दुख को बहुत बड़ा दुख गिना है, और वो दुख को हमें दुख न मिले तो हमारी आत्मिक चिंतन होना चाहिए, हमारा निरंतर आत्मिक चिंतन, हमारा आत्म संबंधी ज्ञान होना चाहिए। आत्म संबंधी ज्ञान होएगा तो ही कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। देखो देखो यहां पर एक कोटेशन दिया है, संसारात्मक चित्ताना मृत्यु वृत्ते भवे नृणाम। क्या कहते हैं उसका अर्थ देखो, जिस पुरुष का चित्त संसार में आसक्त है, इसके उसके लिए मृत्यु भय का कारण है, क्योंकि वह मानता है कि मेरे शरीर का नाश होने पर स्त्री पुत्र आदि के वियोग होगा, अब मुझे उनके संयोग का सुख नहीं मिलेगा। ऐसा वियोग के दुख से वह मरण में बहुत डरता है। क्या कहा? जिस पुरुष का चित्त संसार से आसक्त है, उसके लिए मृत्यु भय का कारण है, क्योंकि वह मानता है कि मेरे शरीर का नाश होने पर स्त्री पुत्र आदि के वियोग होगा। क्या होएगा? ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रेजेंट द्रव्य क्षेत्र, अरे संसार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है, वो तो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव है, और तेरा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव वो तेरा है, और वो तो परमानेंट है, अनादि से है, बरोबर है, मतलब भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी वही रहेगा। तो तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। अब मुझे उनके संयोग का सुख नहीं मिलेगा, ऐसे वियोग के दुख से वह मरण से बहुत डरता है। ऐसे वियोग के दुख से वह मरण से बहुत डरता है। ऐसे हम मरण से भी न डरे और जन्म से भी न डरे। जन्म मरण का नाश करने के लिए हमारा आत्मा में जन्म नहीं है, अजन्मा है और अमरणा है। भाई विश्वास पुरुषार्थ से आएगा। ये पुरुषार्थ हमें बढ़ाना चाहिए, हमें पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहिए। पुरुषार्थ के लिए निरंतर वेद विज्ञान करना चाहिए, और जो जीव वेद विज्ञान करेगा वही पाएगा, अन्यथा नहीं पाएंगे। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं।